हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है। H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अब हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस वीडियो में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूरो यूएसडी के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। जब यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आया था और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस मिलते ही मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट की। और यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। जो ये ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। तो मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसे हम ब्रो एंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। तो मार्केट इस पैटर्न के अंदर है। मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो इससे पहले आपको मैं बता देता हूं जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है तो इनकी अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी प्राइस मैंने मेंशन की हुई है। तो आप यहाँ पर ये प्राइस भी देख सकते हैं। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर मार्केट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट अभी तक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर नहीं आया। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जो करंट लोकेशन है इसी एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है और यहाँ पर मार्केट को वापस रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पर वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बना सकता है और एम पैटर्न क्रिएट करके मार्केट जो ये नेकलाइन है एम पैटर्न की तो इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है इस रेजिस्टेंस एरिया पर और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है तो पहले जो ये सपोर्ट एरिया है तो पहले इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करेगा और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट ये जो सपोर्ट एरिया है मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर देखा जाए मार्केट अगर यहाँ पर आता है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर और यहाँ पर मार्केट वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट ने इस पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया हुआ तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर वापस मार्केट हो सकता है रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ तक करता है बट इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। तो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के इस सपोर्ट एरिया तक और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट करता है। बट अगर हम देखते हैं सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों मार्केट जो ये करंट लोकेशन है इसी लोकेशन से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर और यहाँ पर अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट हो सकता है दोस्तों यहाँ से ऊपर जाकर वापस नीचे आता है और इस सपोर्ट एरिया पर आता है या करंट लोकेशन से इस सपोर्ट एरिया पर आ जाता है। तो अगर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में रीटेस्ट के बाद इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट जो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पर आता है
और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने का। बट अगर देखा जाता है मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये यूरो यूएसडी के अंदर H1 के टाइम फ्रेम में सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो पर कमेंट कर दो और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए।